माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया वेग पर। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन हम उसको कहते हैं, अभिक्रिया वेग हम उसको कहते हैं। आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट क्या है, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। माय डियर, क्या है यह कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है जिसे आप रेट लॉ कहते हो या रेट इक्वेशन कहते हो, उसमें कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो रेट कांस्टेंट को। क्या है ये रेट कांस्टेंट? आइए इस अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। कंसीडर ए रिएक्शन। सपोज करिएगा कोई ए रिएक्टेंट है और ये किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, ठीक है। जो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, वो है स्मॉल ए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0। जब T इज इक्वल टू 0, इट मीन क्या है? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता है। उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। सपोज करिए एट टी टाइम पे जो x मोल हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो रिमेनिंग मोल ऑफ ए कितने होंगे? a माइनस एक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ? x, ठीक है। यदि मान लीजिएगा किसी बहुत ही कम समय dt में, ठीक है, ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन dx चेंज होती है प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जैसा कि हमने पहले भी बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कितना समय उसके परिवर्तन में लगा, क्या होगा? dx अपॉन dt। ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। माय डियर, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी किसी पदार्थ की जो अभिक्रिया दर है वह उसके एक्टिव मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होती है, ठीक है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रिएक्शन की जो रेट होता है, किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, वो रिएक्टेंट्स की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम t पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा a माइनस एक्स ए का, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो k से हमने ये जो समानुपात स्थिरांक है, ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसे आप वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक। अगर मान लीजिएगा कि जो रिएक्टेंट है इसकी जो कांस्टेंट है, सांद्रता है, वो एकांक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। एकांक होने पर जो अभिक्रिया वेग है वो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा k। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। यानी जो अभिक्रिया दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्ट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी k के। कब होगी? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? रेट कांस्टेंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। तो k क्या हुआ? वेग स्थिरांक क्या हुआ? अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया वेग के बराबर होता है वेग स्थिरांक,
ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया दर, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम इसका यूनिट डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से हम इसका यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। माय डियर, dx अपॉन dt होता है रेट, ठीक है, और रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। स्मॉल n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उस रिएक्टेंट की पावर को जिसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल n। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया वेग का जो यूनिट होता है वो हमने आपको बताया भी है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर में। मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर पावर आ जाएगा स्मॉल n। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, मोल पावर होगा 1 माइनस n, लीटर की पावर हो जाएगा n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इससे हम k का जो है यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n ओवरऑल सम ऑफ पावर ऑफ इन रेट लॉ। जो रेट लॉ होता है, जो रेट इक्वेशन होता है किसी भी समीकरण का, किसी भी अभिक्रिया का, उस रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती हैं, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर्स होती हैं, उन पावर का क्या होगा, सम होगा। यानी कि एक से अधिक अगर रिएक्टेंट्स हैं तो उन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है उसका सम होता है स्मॉल n। ठीक है, अब रेट लॉ की यहां बात आती है। रेट लॉ क्या है, यह आपको बताते हैं कि क्या है रेट लॉ, जिसे आप रेट इक्वेशन भी कहते हो, वेग नियम या वेग समीकरण। ठीक है, देखिए ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, एक इक्वेशन है जो कोरिलेट करता है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इज ए इक्वेशन which correlate the rate of reaction and concentration of reactant। वह समीकरण जो अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को व्यक्त करता है, उस समीकरण को हम कहते हैं उस अभिक्रिया का वेग नियम या फिर रेट लॉ या वेग समीकरण। ठीक है, मान लीजिएगा कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो N2O4 बनता है प्लस हाफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक, अब जो एक्सपेरिमेंटल हम डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्शन को देखकर, उसकी इक्वेशन को देखकर जो है उसका डिटरमिनेशन नहीं किया जा सकता। रेट ऑफ रिएक्शन का जो निर्धारण है वो इक्वेशन को देख के नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। प्रयोगों द्वारा ही किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, टू बी फाउंड द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो N2O5 की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो रेट लॉ आएगा, यानी रेट लिख सकते हैं आप इसको, या आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसको क्या लिख देते हैं, रेट लिख देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन N2O5। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन होता है रेट लॉ, रेट इक्वेशन, इसे आप कहते हैं वेग समीकरण। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आप लिख सकते हैं, यदि आपको पता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस प्रकार अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। ओके, थैंक यू।